ये सब क्या हो रहा है? महाराज, जैसे मैंने सुना कि महल में सैनिक किसी का पीछा कर रहे हैं, मैं ही सो आया और इस व्यक्ति को भागते हुए देखा, किंतु जब इसने मुझे देखा तो इसने मुझ पर प्रहार किया, तो मैंने इसे रोक लिया। अच्छा किया आर्य, अब इसके चेहरे से नकाब हटाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि इतनी किसकी जरूरत जो शाह शल्कस पे हमला करे। जी शाह। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगा ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? आओ। चंद्रगुप्त, योजना सुनो। शीघ्र अपना ये वस्त्र अंबी कुमार को पहना दो, जल्दी करो। अंबी कुमार गुस्ताख, गद्दार। शाह, ये संभव नहीं है। शाह, परिस्थिति वश कोई भूल हुई है। राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते, कदापि वो ऐसा नहीं कर सकते। आप पे वार करने की और कल्पना भी नहीं कर सकते शाह। अगर ये महज भूल है तो इसको साबित करने के लिए कोई सबूत होगा। वो क्या कहते हैं तुम्हारी जुबान में? प्रमाण। प्रमाण? हाँ, ये वही खंजर है जिससे मुझ पर वार किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी। ये इस पर तक्षशिला का शाही निशान है। अब बताओ, ये खंजर किसका है? याद आया, ये खंजर अंबी कुमार का है और ये खंजर मैंने उसे उसकी 18वीं सालगिरह पर दिया था। गिरफ्तार कर लो इसे। शाह, अवश्य कोई भूल हुई है। शाह, ये संभव नहीं। शाह, कदापि संभव नहीं। अंबी कुमार आप पे वार नहीं कर सकता। वो आप पे वार करने की कल्पना नहीं कर सकता। शाह, ये संभव नहीं है। शाह, चंद्रगुप्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने मुझे इस विवाह से बचाने के लिए बहुत प्रयास किए होंगे। उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी भी हूँ, किंतु कदाचित मेरे भाग्य में अंबी कुमार के नाम की लाली रचना ही लिखा था, और भाग्य से तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। राजकुमारी जी, शीघ्र चलिए। वहाँ राजकुमार अंबी कुमार को शाह सेल्यूकस पर आक्रमण और उन्हें मारने के प्रयास के अपराध के लिए बंदी बना लिया गया है। मैं तुम्हें एक निर्दोष राजकुमार को दंड नहीं देने दूंगा, क्योंकि दोषी तो आज भी आप पर हाथ लगाए स्वतंत्र घूम रहा है। अंबी कुमार को दंड देने से न केवल आपकी गरिमा को ठेस पहुंचेगा, अपितु एक पिता का हृदय भी आहत होगा। और तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुमने तो कुछ देखा ही नहीं। तुम तो उस वक्त वहां थे ही नहीं। धनानंद हूं मैं,
मेरी दृष्टि यत्र तत्र सर्वत्र है। भले ही मैं घटनास्थल पर नहीं था, किंतु मैं जानता हूं कि आप पर वार करने वाला दोषी कौन था। जो प्रत्यक्ष है वो सत्य नहीं। सारी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उसे बड़ी ही कुशलता पूर्वक रचा गया है मित्र। आज यहां जो सब हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है मित्र, ना ना, ये एक सोची समझी चाल है। अगर ये गुनहगार नहीं तो कौन है? कोई घर का भेदी है जिसने ये कार्य किया है, जो चाहता है मगध और तक्षशिला के मध्य युद्ध हो जाए, जो इस संधि के विरुद्ध है, जो इस विवाह के विरुद्ध है, वही है जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। वो आपके और मेरे मध्य शत्रुता की ऐसी खाई बनाना चाहता है जिससे संधि कभी ना हो, और साथ ही आप और अंबिराज शत्रु बन जाएं। वो आस्तीन का सांप है आर्य। इतना दुस्साहस कि तुमने अंबी कुमार को फंसाने का प्रयास किया। अभिराज, इसे सजा देने के लिए ना ये जगह सही है और ना ये वक्त। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। उन्हें अंबी कुमार को फंसाने की चेष्टा की। ना तो साहस तेरा अंबिराज की आंखों में देखे। दृष्टि नीचे, दृष्टि नीचे। हाँ तो ईमान है तेरे में। आज मैं मात्र तेरी हड्डियां ही नहीं तोड़ूंगा, तेरा अहंकार भी तोड़ दूंगा। अंबिराज, अपने प्राण बचाने का तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। मार दो मुझे, क्योंकि यदि मैं जीवित बच गया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। स्मरण रखो।
हाँ ढीठ है ये। इसे मार के इसी क्षण इस अध्याय का अंत कर देते हैं। नहीं, ये यहां नहीं मरेगा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। किंतु इसे जीवित रखने का लाभ ही क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कौन है। इसकी वास्तविकता मैं स्वयं इससे स्वीकार करवाऊंगा और फिर इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। कौरव राष्ट्र की मेरी जीत की यात्रा फिर और अधिक सुखद होगी। मेरी जीत मुझे और अधिक मधुर लगेगी। तुम चाहे जो भी कर लो धनानंद, किंतु आचार्य और मेरे होते हुए तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे, कभी नहीं।